ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम हो असली ब्राह्मण। और ब्राह्मण देवता से भी उच्च बच्चे। देखो, तुम देवता तो प्रारब्ध भोगते और तुम सारे विश्व की सेवा करते। बच्चों को अपना कुल जाति नहीं भूलना चाहिए कि हम पवित्र ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो कोई भी अपवित्र कार्य तो कर ही नहीं सकते अगर अपना कुल नहीं भूलेगा। ब्राह्मण माना जिसका बुद्धि योग ब्रह्मलोक में लगा रहे। तो ब्राह्मण माना जो सदा ब्रह्म मुहूर्त उठे। ब्राह्मण माना जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्राह्मण माना जो रोज श्रीमद् भगवत गीता सच्ची सच्ची गीता का पाठ करे, अर्थात बाबा की मुरली रोजाना सुने। ब्राह्मण माना जो सदा आपस में बड़े स्नेह और प्यार से रहे। ब्राह्मण माना ये सदा नशा रहे, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हैं। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मणपन का नशा बाबा ने कहा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा तो दिलवाला बाप है। दिलवाला का देखो यादगार बना हुआ है, महावीर दिखाते हैं, क्योंकि ये सबका दिल लेने वाला है। हाँ, करोड़ों आत्माएं बाबा को याद करती, बाबा से दिल की बातें करती, वो सबकी दिल लेने वाला, इसलिए वो दिल वाला बाप है। तो दिल अच्छी तरह दिल वाला को दो। अपने दिल का मालिक इधर उधर किसी को नहीं बनाओ, दिल का मालिक बनाओ दिल वाला बाबा को। नेक्स्ट, बाबा ने कहा कि बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। तुम काम जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। बच्चे कभी भी तुम्हें अपवित्र ख्याल नहीं आना चाहिए, सदा ही आत्मिक रूहानी दृष्टि रहनी चाहिए। और बाबा से तुमने प्रतिज्ञा की है, भीषम प्रतिज्ञा, कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन हम अपवित्र संकल्प कभी नहीं चलाएंगे। इसलिए ऐसा काम जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट माना बाबा की पूर्ण मर्यादाओं पे चलने वाला, ऐसा एक्यूरेट बनना है। अमृत वेले से रात्रि तक क्या क्या बाबा ने मेरे लिए नियम बांधे हैं, मर्यादाएं बांधी हैं, उन नियम मर्यादाओं के अनुसार अपने आप को चलाते हैं तो समझो हम मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे 100% तुच्छ बुद्धि थे, अब फिर बने हो 100% स्वच्छ बुद्धि। तो तुम बच्चों को बाबा आके 100% स्वच्छ बुद्धि बनाता है। मैं बाबा ने कहा देखो बच्चे, इन ऑर्गन्स द्वारा, हाँ, ब्रह्मा बाप के इन ऑर्गन्स द्वारा शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम आत्मा भी इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट प्ले करते हो। तो ये ऑर्गन्स जो हैं इसके द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा तुम पार्ट प्ले कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन तुम्हें बच्चे घबराना नहीं। तुम्हें सदा बाबा को साथ रखेंगे। सर्वशक्तिवान साथ है तो तूफान क्या करेंगे। जिसका नाविक स्वयं भगवान हो, आंधी और तूफान क्या करेंगे। बाबा ने 3 मालाएं बताई, शिव जयंती की माला, वैकुंठ की माला और वैकुंठ जयंती, और फिर कृष्ण जयंती, गीता जयंती। इन सब का आपस में कनेक्शन है, उस कनेक्शन को समझना है। बाबा ने कहा ये याद की यात्रा के लिए इसको बच्चे पक्का करो, अच्छी तरह से पक्का करो। याद की यात्रा में मुझे रहना है, निरंतर याद का चार्ट रखना है। जैसे बच्चे आशुक माशुक याद करते हैं ना, ऐसे ही बच्चे तुम्हें बाबा की याद की टेव पड़ जानी चाहिए, घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा बच्चे फॉलो फादर करना है। जितना फॉलो फादर करेंगे उतना ही तुम महान बनते जाएंगे। फॉलो करने में तो कोई मेहनत नहीं, कॉपी करते चलना है। बाबा कैसे बोलता था मुझे भी वैसे बोलना है। बाबा कैसे सोचता था मुझे भी वैसे सोचना है। बाबा कैसे हर कर्म करता था, बस कॉपी, बस फुट स्टेप पे फुट स्टेप, और कुछ करना ही नहीं। कॉपी करना तो कितना इजी होता है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे, अर्थात कॉपी करके बाबा के श्रीमत पे चलते चाहें तो बहुत उच्च पद प्राप्त करेंगे।
बाबा ने कहा सरेंडर जो है ना वो ज़्यादातर गरीब ही होते हैं। हाँ अच्छा, बाबा को क्या देंगे? शिव बाबा तो खुद ही दाता है, लेकिन तुम अपना तन मन धन बाबा के आगे अर्पण क्यों करते हो? अपना भाग्य बनाने के लिए कि बाबा हमें पदम गुणा देता है, इसलिए हमें झट सरेंडर होने का संकल्प करना चाहिए कि मुझे अब सरेंडर होना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा, कोई बाबा से पूछते हैं, बाबा हम काम धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, क्या बोले? बाबा ने कहा, बाबा राय देता है नब्ज देख के। बाबा राय दे, बच्चे ना माने तो बच्चे नाफरमान वरदार की लाइन में आ जाएंगे, इसलिए नब्ज देख के बाबा राय देता है। हर एक की नब्ज देख के ही हमें भी राय देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इस कलयुग में जेल की यात्रा कितनी सहज हो गई है। जेल निकलते रहते हैं फिर जाते रहते, निकलते रहते, जेल बर्ड। जैसे आजकल जेल ऐसा रिट्रीट सेंटर की तरह बनाई हुई है, बहुत ही अच्छे उसमें लॉन्स बने हुए हैं, बड़े अच्छे कल्चर भी प्रोग्राम होते हैं। किसी को काम करना है तो अंदर जेल में फैक्ट्री भी होती है, फिर किसी को कुछ सीखना है, उर्दू सीखना, हिंदी सीखना, पाठशाला भी होती है। तो मतलब उसको ताकि फिर भी सोने का पिंजरा हो चाहे लोहे का पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है। कितना भी सुख उन्होंने खाने का भी, दूध का भी, सब अरेंजमेंट उनका किया है। तो जो जेल बर्ड होते हैं उनको तो आनंद आता है, बाहर करेंगे गुनाह फिर अंदर आ जाएंगे, फिर करेंगे, उनको अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होने लगता, आराम से हम अपना अच्छे दिन काट आएंगे। लेकिन जो समझदार होते हैं, अधिकतर लोग तो 99% तड़फते हैं निकलने के लिए, क्योंकि सोने का पिंजरा ही तो है, निकल तो नहीं सकता, किसी को जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, एक उसमें ही बंद है। तो कहने का भाव ये है, तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो कोई जेल होते नहीं, हम ऐसे कर्म करें ही ना। तो ये विशेष बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। तो अमृत वेले का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला ही फाउंडेशन वेला है। उस वक्त सारे दिनचर्या का फाउंडेशन तैयार हो रहा होता है। अमृत वेला शक्तिशाली तो दिन भर शक्तिशाली रहेंगे। तो हमें सदैव अमृत वेले पे पूरा अटेंशन देना चाहिए, और तब बाबा के साथ हमारा सही कनेक्शन जुड़ जाएगा। और लास्ट बाबा ने आज स्लोगन में कहा, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को भी शक्तिशाली बनाओ। जितना शक्तिशाली खुद रहेंगे तो उस खजाने से औरों को भी हम शक्तिशाली बना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।